हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के गणित में एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जो हम कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसमें हमने चैप्टर 3.1 पढ़ा दिया है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। क्या पढ़ाने वाले हैं? 3.2। और इसमें है प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं उसी को हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए हमारा सवाल क्या है। सवाल है पहला कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारे पास दो समीकरण है। इन्हीं दो समीकरणों को हमें हल करना है, और वो किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लिए और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लिए। दो हमारे पास समीकरण हो गए। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या किया जाता है? x का मान y के पदों में ज्ञात किया जाता है। तो आइए समीकरण 1 से हम ज्ञात करते हैं, ठीक। समीकरण 1 से, ठीक। x अपनी जगह है और ये 14 यहां पर है। अब देखिए ये प्लस में है, y उधर जाएगा, माइनस y हो जाएगा। ये x का मान y के पद में हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 है। अब x का मान क्या है कि 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई ये है आपका, फिर बराबर 4 है। अब ये 14 अपनी जगह रहा, माइनस 1 1 2y बराबर 4, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। ये माइनस 2y है, इसको इधर लेके जाते हैं। ये प्लस 4 है, इधर लेके आते हैं। ये देखिए 14 माइनस 4 हो जाएगा। अब ये माइनस में था, उधर गया तो प्लस हो जाएगा 2y। अब 2y बराबर कितना हुआ? 14 में से 4 गया 10, 2 पंचे 10, तो y बराबर क्या आ गया आपका? 5 आपका आ गया है। अब y का मान हमें 5 प्राप्त हो गया है। अब इस y का मान हम यहां पर रख देंगे, जो ये समीकरण है। तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर, सॉरी x यहाँ y था, तो 14 माइनस 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 9। ये आपका उत्तर हो गया। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना था कि कितना आएगा, और वो प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपसे प्रतिस्थापन विधि से कहेगा ज्ञात करने के लिए, विलोपन विधि से कहेगा आपको ज्ञात करने के लिए। तो जो विधि कहेगा ज्ञात करने के लिए, हमें उसी विधि से ज्ञात करना है। तो इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे और सवाल बता। देखिए हमारे पास दो और सवाल हैं, ठीक। पहला सवाल हमने बता दिया, अब हम आपको दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए दूसरा जो सवाल है हमारा वो है कि पहला समीकरण क्या है कि s माइनस टी बराबर 3, और अगला है उसी में कि s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ठीक। तो हमें जब भी ये बटे में समीकरण मिले, ठीक, बाई में समीकरण मिले, तो हमें इस सिंपल में बदलना है, इस वाले जैसे में बदलना है, तभी तो हम समीकरण को हल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको देखिए तिर्यक गुणा करा दीजिए। तो 2 का इधर गुणा करा दीजिए, 2s प्लस 3 का इधर 3t बराबर 6 है, और बट्टे 3 दूनी 6। अब इस 6 का इधर गुणा करा दीजिए, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 का 6 में गुणा, 6 का 36। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया।
इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हल कर रहे हैं तो देखिए s माइनस टी बराबर 3, ठीक, इतना तो आ रहा होगा आपको। फिर s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, ये हो जाएगा आपका, ठीक। इसलिए क्योंकि ये माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो गया तो इतना आपने कर लिया। अब इसी s का मान इसी समीकरण नंबर 2 में हम रखेंगे, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पर s का मान t के पद में ज्ञात कर लेंगे, फिर इस मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब स्थापित करेंगे, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, ठीक। अब चलिए समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर ना, इतना हम रख रहे हैं, तो समीकरण 2 पहले क्या है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब s का मान रख दीजिए, 2 इधर रखे हम तो 3 प्लस टी ये है प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 का 2 में 6 प्लस इसका 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या होगा 3 2 5 हो जाएगा, 5t बराबर ये 36 है और ये प्लस 6 है तो उधर जाएगा माइनस। इसलिए इस समीकरण को हल करते समय हमें एक विशेष ध्यान देना होता है कि सभी चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ, अर्थात बीजी व्यंजकों को एक तरफ कर देंगे और अंक गणती संख्याओं को एक तरफ कर देंगे ना, संख्याओं को एक तरफ, ए बी सी डी एक्स वाई जेड सबको एक तरफ करना है। अब देखिए 36 माइनस हो जाएगा 6 तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 30। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 छक्का 30 तो t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब जब आपका t बराबर 6 आ गया है तो s का मान ज्ञात करना है, तो यहीं पर आप ज्ञात कर लेंगे कि इस समीकरण में लिख देंगे, समीकरण में t बराबर 6 रखने पर तो 3 प्लस 6 तो s बराबर कितना आ गया 6 3 9, कितना आ गया 9। तो हमें s का मान भी ज्ञात करना था और t का मान भी हमें ज्ञात करना था, तो दोनों मान हम बड़े आसानी से ज्ञात कर लिए हैं, ठीक। अब देखिए ये समीकरण है, इस समीकरण को आप लोग लगाइएगा, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को आप लोग लगाइएगा। मैं थोड़ा सा और हार्ड जो सवाल है इसमें मैं उसको बता रहा हूं, तो दोस्तों इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, मैं उस सवाल को बताने। दो सवाल है, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। जो इजी सवाल था कुछ हमने बता दिया, कुछ आप लोग लगाएंगे। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ऐसे सवाल आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हल करना सीख रहे हैं। ऐसे सवाल आ जाए तो हमें हल इस तरह से करना है कि इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर, फिर आपस में नीचे गुणा कर दीजिए। इसका इधर गुणा कर रहे हैं, 3 त्रिका 9x माइनस 5 दूनी 10y, ठीक, इतना हो गया बराबर। अब देखिए एक लाइन और बचाने का ये है कि 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6 होगा, 6 का इधर गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 माइनस का 12, 2 लाइन हमने बचा लिया, ठीक, कितना 2 लाइन हमने बचा लिया। यही कोशिश आप भी करिए, ठीक, कि कम समय में और अच्छे से सवाल को आप लगा जाइए ताकि आपका समय बचा रहे, सवाल भी अच्छे से लग जाए, ठीक, ये हो गया। अब देखिए फिर इसको हल करना है, इसका इधर गुणा करिए, यहां पर ये 6 है, इसका इधर गुणा करिए तो हो जाएगा 2x प्लस, अब 3 का इधर गुणा करिए तो 3y। अब देखिए बराबर 3 दूनी 6 तो 13 गुणते 6 होगा और नीचे पहले से 6 है तो ये कट जाएगा, ठीक। जब ये कट गया तो अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक। अब इसी में से हम हल करेंगे, तो यहां से किसी एक का मान हम ज्ञात करके, मतलब चाहे x के पद में चाहे y के पद में, समीकरण चाहे जिससे, तो हम देख लेते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 क्या है, वो है कि 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, ये है। अब तो 9x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y,
ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब हमें हल करना है तो यहाँ पर जो x है अपनी जगह रहेगा, 9 इधर आ जाएगा, तो x बराबर -12 प्लस 10y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10y माइनस 12 और बटे 9। ये x का मान आया है y के पदों में, x का मान आ गया y के पदों में। अब इस x का मान इस समीकरण 2 में हमें पुट कर देना है, रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो आइए हल कर देते हैं। तो ये है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये है। अब इसी में हम मान रखेंगे, ये 2 अपनी जगह, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। अब हम हल करेंगे, तो अब हल करने के लिए देखिए 2 तरीके से हम हल करते जाते हैं। पहले तो इसका इसमें गुणा कराते हैं, चलिए 10 दूनी 20y और माइनस 12 दूना 24, ये हो गया आपका। फिर प्लस है तो प्लस, अभी देखिए नीचे 9 है, इस 9 को भी हमें हटाना है, ठीक। तो एक थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, एक लाइन हम आपसे चुरा रहे हैं। तो 9 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 9 त्रिक 27y, ठीक। फिर इस 9 का गुणा इधर कर दीजिए, नीचे से खत्म, तो 13 9 117, ठीक। ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ ना, इसी तरह से करना है। तो 20y और 27y कितना हो जाएगा, 47y बराबर, अब 117 प्लस 24, ये माइनस में था, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 47y बराबर 141, कितना होगा, 141 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा, फिर अब काटेंगे तो 47 तिया ना 141, अर्थात y बराबर क्या आ गया, 3। y बराबर आपका 3 आ गया है। जब y बराबर 3 आ गया है तो इसी y का मान हमें इस यक्ष वाले में रख देना है। तो आइए इस y का मान यक्ष वाले में रख देना है। तो x बराबर क्या है, 10y माइनस 12 बटे 9, x अपनी जगह, y का मान 3 है, तो 10 गुणते 3 माइनस 12 बटे 9, x बराबर 10 त्याई 30, और 30 में से 12 निकाल देंगे, 30 माइनस 12 बटे 9। अब 12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 बटे 9, तो 9 दूनी 18, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई, कितनी, 2 आ गई। बस इसी तरह से हम निकालते हैं, तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3 आई। बस सिंपल वे में आसानी से हम किसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ही लगाते हैं। अब रही बात अगले सवाल की, तो ये सवाल जो है उसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसको हम अगली क्लास में लगाएंगे। यदि आपको जरूरत है कि हाँ ये भी हमें बताना है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। हम ये सवाल आपको अगली क्लास में बता देंगे। समय अभाव होने के कारण से थोड़ा सा हम इस समय नहीं बता पा रहे हैं, अगली क्लास में हम इसको जरूर बताएंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। और एक चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।